बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बादशाह था जिसकी 7 बेटियां थीं। एक दिन बादशाह बहुत खुश हुआ और उनसे कहने लगा कि मैं तुमसे जो सवाल करूंगा, अगर तुम इसका सही जवाब दोगी तो मैं तुम्हें तुम्हारा मनचाहा तोहफ़ा दूंगा। सब एक कतार में खड़ी हो जाओ। सब कतार में खड़ी हो गईं। बादशाह ने पूछा, तुम किसका दिया खाती हो और किसका दिया पहनती हो? 7 में से 6 लड़कियों ने जवाब दिया, अब्बा हजूर, हम आपका दिया खाती हैं और आप ही का दिया पहनती हैं। बादशाह इनके इस जवाब से बहुत खुश हुआ और इन्हें इनके मन चाहे तोहफे दिए। सबसे छोटी बेटी से जब इसने सब पूछा तो उसने जवाब दिया कि मैं अपने रब का दिया खाती हूँ और अपने नसीब का पहनती हूँ और यही मेरी किस्मत है। बादशाह इसके जवाब पर हैरत ज़दा भी हुआ और तैश में भी आ गया। बादशाह ने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि इसको जंगल में छोड़ाओ, मैं भी देखता हूँ कि मेरे बगैर ये कैसे खाती है और कैसे पहनती है। बादशाह ने शहज़ादी से इसके सारे ज़ेवरात और महंगे कपड़े ले लिए और इसे खस्ता हाल कपड़ों में जंगल छोड़ाया। शहज़ादी मुतमईन थी और अल्लाह पर तवक्कल था। सब सिपाही शहज़ादी को जंगल में छोड़कर वापस आ गए और शहज़ादी जंगल में अकेली रह गई। शहज़ादी इधर उधर देखने लगी। चारों तरफ दरख्त ही दरख्त है। दोपहर से शाम हो गई तो शहज़ादी ने सोचा क्यों ना रात के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी कर ले। इससे रात भर भी गुजर जाएगी और आग को देखकर कोई जंगली जानवर भी करीब नहीं आएगा। लकड़ियों की तलाश में जब शहज़ादी निकली तो इसे जंगल में एक झोपड़ी नज़र आई, जहाँ बाहर एक बकरी बंधी हुई थी और अंदर से खांसने की आवाज़ आ रही थी। शहज़ादी पहले तो बहुत हैरान हुई कि वीरान जंगल में झोपड़ी कैसे। फिर वो झोपड़ी के अंदर दाखिल हुई तो देखती है कि एक बूढ़ा ज़ईफ़ चारपाई पर लेटा खांस रहा था और खांसते खांसते पानी पानी पुकार रहा है। शहज़ादी ने इधर उधर देखा, निगाह दौड़ाई तो इसे एक तरफ पानी का घड़ा मिला। इसने इसमें से बूढ़े को पानी पिलाया और झोपड़ी की साफ़ सफाई कर दी। बूढ़ा पानी पीने के बाद शहज़ादी से पूछने लगा कि तुम कौन हो और इस तरह वीरान जंगल में अकेली क्या कर रही हो। इस पर शहज़ादी ने सारा माजरा बयान कर दिया कि वो यहाँ कैसे पहुँची। ये सुनकर बूढ़े ने शहज़ादी को झोपड़ी में रहने का कहा और कहा कि मैं शहर में काम करता हूँ, सुबह सवेरे मैं चला जाऊँगा और 8 दिन के बाद दोबारा वापस आऊँगा। झोपड़ी में खाने का सामान है और करीब ही नदी है, तुम वहाँ से पानी भर लेना। सुबह सवेरे बूढ़ा शहर चला जाता है और शहज़ादी झोपड़ी की साफ़ सफाई करके बकरी का दूध धो लेती है और आधा अपने लिए रख लेती है और आधा बाहर बर्तन में रख देती है कि कोई जानवर प्यासा होगा तो पी लेगा, और रात को सो जाती है। सुबह जब शहज़ादी उठती है तो देखती है कि बाहर दूध का प्याला खाली है और करीब ही एक खूबसूरत और कीमती लाल पड़ा है जो कि देखने में बहुत कीमती लगता है और इसके साथ ही सांप के निशान भी थे। इस पर शहज़ादी को याद आया कि इसने बचपन में सुना था कि जब कोई नायाब सांप खुश होता है तो वो एक ऐसा लाल उगलता है जिसकी कीमत हीरे जवाहरात से ज़्यादा होती है। वो सोचती है कि शायद सांप प्यासा था तो वो दूध पीकर खुश हुआ और उसने ये लाल उगल दिया। ये सोचकर शहज़ादी लाल उठाती है और अपने पास रख लेती है। फिर अगली शाम शहज़ादी दोबारा प्याले में दूध डालकर रख देती है और सुबह फिर से इसे एक लाल मिल जाता है। इसी तरह करते करते 7 लाल हो जाते हैं और इस दिन बूढ़ा भी वापस आ जाता है। बूढ़े के वापस आने पर शहज़ादी इसे सारा माजरा बताती है और 3 लाल इसे दे देती है और 4 हार अपने गले में हार बनाकर पहन लेती है और बूढ़े को कहती है कि ये लाल सुबह शहर में जाकर बेच देना और वापसी पर अपने साथ महल बनाने वाले मज़दूर भी ले आना। अगले रोज़ बूढ़ा मज़दूरों को ले आता है और देखते ही देखते जंगल में एक आलीशान महल तैयार हो जाता है और वो बूढ़ा और शहज़ादी इस महल में रहने लगते हैं। ऐसा खूबसूरत महल कि जिसमें दुनिया की हर आसाइश, नौकर चाकर और तमाम लज्जतें मुयस्सर होती हैं। शहज़ादी जंगल में लकड़ी की फैक्ट्री लगा देती है जहाँ गरीब काम करते हैं और उनकी रोटी रोज़ी भी चलती रहती है। देखते ही देखते शहज़ादी के हर तरफ चर्चे होने लगते हैं कि शहज़ादी बहुत ही रहम दिल है। इसी तरह यह ख़बर बादशाह तक भी पहुंच जाती है तो बादशाह के दिल में इश्तियाक पैदा होता है कि वो देखे तो सही कि कौन से मुल्क की शहज़ादी है। चुनाचे वो अपने सिपाहियों के ज़रिए पैगाम भेजता है। जब शहज़ादी के सिपाही इसे बताते हैं तो वो कहती है कि वो बादशाह से सिर्फ़ एक शर्त पर मिलेगी कि जब बादशाह अपनी सारी बेटियों के साथ आए
चुनाचे बादशाह अगले रोज़ अपनी सारी बेटियों के साथ शहज़ादी के महल में पहुंच जाता है। शहज़ादी इनके लिए 7 रंग के खाने तैयार करवाती है और हर खाने के साथ इसी तरह के रंग के कपड़े और जेवर पहनकर इनके सामने आती है। महल की शान और शौकत और वक़ार देखकर बादशाह और इसकी बेटियां हैरान और मुतासिर होते हैं। बादशाह आखिर शहज़ादी से कह ही देता है कि तुम मेरी बेटियों की तरह हो और तुम्हारे कहने पर मैं भी अपनी सारी बेटियों के साथ आया हूँ, फिर हमसे पर्दा कैसा। बहुत इसरार पर शहज़ादी मान जाती है और कहती है कि ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। इस पर बादशाह की बेटियां आपस में सरगोशी करती हैं कि इतनी तैयार तो है और अब कितना तैयार होगी। कुछ ही देर बाद बादशाह देखता है कि दूर से कोई खस्ता हाल कपड़ों में इसकी तरफ आ रहा है। गौर करने पर बादशाह को याद आता है और कहता है, ये तो जिंदा है, मैं तो समझा था कि मर गई। मेरे सिपाहियों ने ही कहा था कि जंगल में शहज़ादी मौजूद नहीं। ये देखकर बादशाह खुशी से झूम उठता है और कहता है कि शहज़ादी को बुलाओ, मैं तुम्हें इससे आज़ाद करवा लूँगा, फिर चाहे वो तुम्हारी कीमत में मेरी सारी हुकूमत ही क्यों ना मांग ले। ये सुनकर शहज़ादी मुस्कुराकर कहती है कि अब्बा हुजूर, मैं ही वो शहज़ादी हूँ। मैं ना कहती थी कि मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपने नसीब का पहनती हूँ। बस इसी अल्लाह का एहसान है कि आज मुझे इतना अता किया है कि आज मैं आपसे भी ज़्यादा अमीर हूँ। इस पर शहज़ादी इन्हें बताती है और सारा हाल कि वो यहाँ कैसे पहुँची और दिखाती है वो हार जिसमें अभी भी 4 लाल बाकी थे और उसके गले में वो हार था। बाकी शहज़ादियाँ दिल ही दिल में इस पर रश करने लगती हैं और कहती हैं कि काश हमने भी इस वक्त यही कहा होता कि हम अल्लाह का दिया खाती हैं और अपने नसीब का पहनती हैं। दोस्तों, हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करो, वो जिस हाल में भी रखे इसका ज़िक्र करो, वो ज़ात कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगी।